हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहली प्रश्नावली 1.1। ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया गया 140। ठीक ना। तो हमें 140 का क्या कर देना है, पहले गुणनखंड करना है। 140 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसे आ जाएगा 35 यहाँ पर। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगी, 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 7 से कटेगा 1 आ गया। तो ये क्या कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 140 बराबर लिख सकते हैं हम, क्या यही लिख सकते हैं। ठीक ना। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया 156। तो 156 का भी हमें जो है इसका क्या कर देना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 14 हो गया, एक जाएगा 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, एक जाएगा 2 9 18। फिर अब किससे कट जाएगी, 3 से 3 3 3 3 9। फिर किससे कटेगा, 13 से। अब इसका क्या कर दिया, ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और हमें अब क्या करना है, इसके गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया क्या चीज, 156 बराबर ये हो गया। ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 38 25। इसका भी क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। अब ये देखेंगे किससे कटेगी, ये किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा। तो पहले से हम 5 से काटते हैं। जब 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, 3 जाएगी इधर तो 5 36, 2 जाएगा 50 25 हो गया। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 1 5 हो गया, 2 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो गया। तो मतलब कि 50 25, एक इधर चला जाएगा, 5 3 15 हो गया। 153 किससे कटेगा, 153 किससे कटेगा, कुछ पता है, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसे, फिर 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 25 15 और 3 1 3। अब 51 किससे कटेगा, 51 शायद खुद से ही कटेगा कि 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 3 और यहाँ 2 जाएगा, 3 7 21, 17 3 51 होता है। ठीक ना। तो यहाँ फिर अब क्या आ जाएगा 17। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 3825 का अगर हम, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। हमें इसका गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया किस चीज का, 3825 बराबर लिख सकते हैं ये। यहां तक सोल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसी में चौथा क्वेश्चन दिया क्या गया है, 5005। अब 5005 का भी हम क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा। तो 5 1 5, यहाँ भी 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा, 1001 किससे कटेगा, ये किससे कट सकता है भाई, ये कट जाएगा जो है, देखो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 1 7, 3 जाएगा, 7 चौक 28, 2 जाएगा, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। तो 7 1 7 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 हो गया, यहाँ बचा 2, इधर चला जाएगा, 7 3 21 हो गया, 143 हो गया। अब 143 किससे कटेगा, ये भी जो है 143 किससे कटेगा, अगर ये किसी से कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कटा जिसे 143 से लिख देंगे ऐसे हम। ठीक ना। अब इसका अगर गुणनखंड देखा जाए 5005 का, तो सबसे सिंपल, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, मान लो इसे नहीं काट पाओगे 143 को, इतना लिखने के बाद छोड़ देना, कोई भी गलत नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, पूरा सही है। चल रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन ये जो है, ये इसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों को होमवर्क भी दे रहे हैं भैया। होमवर्क करने के बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, ठीक ना बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। तो पहले तो हम क्या कर देंगे, 26 का और 91 का अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक ना। जब 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे आ जाएगा 13, और 13 से कटेगा आ जाएगा 1। ये किससे कट जाएगा भैया, 13 7 91, 7 से कटेगा आ जाएगा 13, और 13 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो जो संख्याएं दोनों गुणनखंड में मैच करती हैं, जो संख्याएं दोनों गुणनखंड में रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, HCF। उसे क्या कहते हैं हम, HCF कहते हैं। इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसका LCM कितना हो जाएगा, जो दोनों में है उसे एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो बच रहा है उसे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसी के साथ। तो क्या आ जाएगा, 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते गुणा कर लो भाई अगर नहीं आ रहा है तो। 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका LCM और HCF पता हो गया। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, जांच ऐसे करते हैं, देखना। अगर दिया जाए कि जांच करने के लिए, तो जांच हम करेंगे क्या चीज है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो इस भाई दो संख्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 26 दी गई, दूसरी संख्या क्या दी गई, 91 दिया गया है। तो 26 गुणे क्या कर देंगे 91 बराबर LCM कितना आया है, LCM आया है 182 गुणे क्या कर देंगे HCF कितना है 13 कर देंगे। तो यहाँ पर इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं, 26 और 91 का गुणा कर लेते भाई, क्या आ जाएगा 6 1 9 6 हो गया, 9 6 54 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 1 9 2, 9 दूना 18 आ जाएगा। यहाँ आ गया 6 और 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 2, 23 66 आ जाएगा। इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 23 66 आएगा, और इसका भी गुणा करने पर 23 66 ही आएगा। हम गुणा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। 182 गुणे 13 है, तो 3 दूना 6 आ गया, 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 1 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखो 1 दुनाई 2 हो जाएगा, 1 8 8 और 1 1 हो गया, 6 और 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2। इधर भी कितना आ जाएगा 23 66 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर बराबर आ रहा है तो मतलब कि आपका आंसर सही है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी में ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से करना है दूसरा भी। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे भी करना है। इसमें भी हम क्या कर देंगे 510 का गुणनखंड कर देंगे और 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का जब गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 510 को, कितना आ जाएगा भैया 2 दूना 4, एक जाएगा 2 पंचे 10 और एक जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, 255 आ गया। 5 से काट देंगे 50 25, 5 1 5, 3 से कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 17 आएगा, फिर 17 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1। हम इसे क्या लिख सकते हैं 510 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को हम ऐसे भी देखना है, इसका गुणनखंड कर देंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 2 चौक 8 हो जाएगा, एक जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 खुद से ही कटेगा। इसका कितना आ जाएगा 2 गुणे 23 है। इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2 और LCM क्या हो जाएगा, LCM जो दोनों में उसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो छोटा है सभी को लिख लेंगे। 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, सभी का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब देखो ये HCF और LCM हो गया ना। अब फिर ऐसे ही जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF होता है, HCF होता है, ठीक ना। दो संख्याएं क्या क्या दी गई भैया 510 गुणे 92 बराबर हो जाएगा आपका, इसका पूरा गुणा कर लेना और इसमें 2 से गुणा करा देना है। तो कितना आ जाएगा, इसका 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। अब 60 को हम गुणा कर देंगे 23 से और गुणे क्या कर देंगे 17। तो 23 60 को गुणा करना है 23 से, तो गुणा कर लेते हैं। इसका 6 3 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 6 दूना 12, 12 1 13 हो जाएगा, आ जाएगा 1380 गुणे क्या कर देंगे 17 कर देंगे। अब फिर से गुणा कर लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 1300, देखो यहाँ गुणा करके दिखा रहे हैं आप लोगों को भैया, 1380 गुणे क्या कर देंगे 17, तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल कितना बचा 5, और 7 3 21, 21 5 कितना हो जाएगा
21 5 26, 26 के 6 हासिल 2 बचा, 7 के 7, 7 2 9 हो जाएगा। एक का अगर टेबल पढ़ेंगे 0 बार 0 ही आएगा। एक का अगर 8 बार पढ़ेंगे कितना भैया 8 ही आएगा। 3 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, जोड़ देंगे इसे 0 हो गया, 6 हो गया, 8 6 14 4 हासिल 1, 9 10 10 3 13 3 हासिल 1, यहाँ आ गया 2। तो कितना बचा ये 23 460। ये कितना आ जाएगा 23 460 आ गया, 23 460। ये इसका एलसीएम कितना आ गया 23 460 और एचसीएफ कितना आ गया इसका 2 है। तो अगर हम 23 460 को 23 460 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 0 0 2 6 12 2 हासिल 1 4 2 8 1 9 3 2 6 और 2 2 4 46 920 आएगा। जब इधर क्या है, ये तो दोनों संख्याओं गुणनफल कर दिए। अब यहाँ पर हम 2 गुणे क्या कर देंगे, जो एलसीएम आया है 23 460, जब इसका गुणा करेंगे तो भी यही आएगा 46 920 और इन दोनों का गुणा करेंगे फिर भी क्या आएगा 46 920 ही आएगा। यहाँ भी क्या आएगा 46 920 ही आएगा। चाहे तो आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है और इसे आप लोग होमवर्क करके लाना है। होमवर्क में इसे आप लोग करिएगा, उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 12 का 15 का और 21 का। 12 15 और 21 का सबका क्या करना पड़ेगा हमें अभाज्य गुणनखंड। इसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम इसे 12 को किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ गया। अब फिर से हम 3 से काटेंगे 3 5 15 हो गया और 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 7 21 हो गया, 7 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 बराबर लिख सकते हैं क्या चीज हम 2 गुणे 3 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखो एक 3 यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो तीनों में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 3 हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो छोटा है उसका गुणा कर देंगे 2 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 7 5 35 35 दूना 70 70 दूना 140 140 यहाँ 42 420 आ जाएगा। 140 यहाँ कितना हो जाएगा 420 होगा। अब इसके बाद इसी क्रम में देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ बीच में और है और 29 दिया गया है, ठीक ना, और 29। तो यहाँ देखेंगे 17 का गुणनखंड करेंगे, 17 किससे कटेगा 17 खुद से कटेगा 1 आ गया। 23 किससे कटेगा खुद से कटेगा 23 भी 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 23 हो जाएगा। और 29 का भी क्या हो जाएगा 1 से ही कटेगा। तो हम 17 बराबर लिख सकते हैं 17 गुणे 1 और 23 बराबर लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 बराबर लिख सकते हैं 29 गुणे 1। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब कि एक कॉमन है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका हो जाएगा 1 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, एलसीएम इसका आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें देख सकते हैं 8 और क्या दिया गया 9 दिया गया और 25। तो 8 को हम 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, इसे भी 2 से काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ गया। 3 त्रिका 9 और 3 एकनम 3 हो गया। 25 5 से कट जाएगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब इसमें 8 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 और 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 5। इसमें किसी में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, गुणे 1 लिख सकते हैं सभी में। तो यहाँ पर एक सभी में कॉमन दिख रहा है ना, एक तो सभी में कॉमन रहता ही है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो गया और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 8 गुणे 9 गुणे 25।